हेलो भाइयों, मेरा नाम है रवि कुमार और मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन क्लास और बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास लेकर के आया हूँ। तो मैं अपने सभी छोटे और बड़े बहन भाइयों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लवर में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलो आज हम आपके लिए लॉस एंड प्रॉफिट और परसेंटेज एंड डिस्काउंट इन सभी तीनों चैप्टरों का मिश्रण और इनका बेसिक आज आपके लिए बताने वाले हैं। तो इस क्लास में आप लास्ट तक बने रहें और जितने भी हमारे भाइयों का मैथ कमज़ोर है तो आप इस क्लास को शुरू से देखें और लास्ट तक बने रहें। इस क्लास को देखने के बाद आपका मैथ 0 से लेकर हीरो तक जाने वाला है। तो चलिए क्लास को ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है मैंने ये लिखा है आपका MRP, CP, SP। ये क्या होता है? MRP होता है हमारा अंकित मूल्य। जैसे कोई वस्तु आप मार्केट से खरीद के लाते हो तो उस पर हमारा MRP पड़ा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम अंकित मूल्य कहते हैं। उसे हम MRP कहते हैं। और ये हमारा CP, तो CP किसे कहते हैं? जैसे हमारी कोई वस्तु जितने रुपए में बनी है, मतलब जितनी उस वस्तु को बनाने में हमारी लागत लगी होती है, और तो उसे हम कहते हैं CP। और SP इसको कहते हैं हम, जैसे हमारी कोई वस्तु MRP पर कोई भी डिस्काउंट दे करके जो बेची जाती है तो उसको हम कहते हैं SP। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम अंकित मूल्य। अंकित मूल्य से कहते हैं क्रय मूल्य। और इसे कहते हैं हम विक्रय मूल्य। ठीक है, MRP को कहते हैं अंकित मूल्य, CP को कहते हैं क्रय मूल्य, SP को कहते हैं विक्रय मूल्य। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। तो किसको क्या कहते हैं और इनका यूज क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए MRP होता है हमारा अंकित मूल्य, CP होता है क्रय मूल्य और SP होता है हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, ये तीनों बातें आपके लिए बिल्कुल समझनी है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। ठीक, अब देखिए हम देखते हैं अपना जो चैप्टर हमारा लॉस एंड प्रॉफिट, हमारा इन तीनों चीज़ों में काम कैसे करता है, मतलब हमारा प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रॉफिट या लॉस जब होता है जब हमारी CP SP का अंतर छोटा बड़ा हो तब। ठीक, हमारे इससे MRP से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे? हमारा लॉस और प्रॉफिट में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से। जैसे इन दोनों से क्या मतलब है? जैसे हमारी कोई वस्तु की लागत है हमारी 100 रुपये और बिकी हमारी 120 रुपये की, तो उस पर हमारा कितना प्रॉफिट हो गया? 120 रुपये का। ठीक है, जैसे हमारी कोई वस्तु बिकी, कोई हमारी वस्तु की लागत है 100 रुपये और हमारी वो वस्तु कितने की बिकी? SP 120 रुपये की, तो हमारा 100 रुपये से ज़्यादा कितना है? 120। हमारी क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य लागत मूल्य कितना है हमारा? 100 रुपये और हमारी बिकी कितनी? 120 रुपये की, तो हमारा कितना प्रॉफिट हो गया? इस पर कितना लाभ हो गया? 100 रुपये पर 20 रुपये का लाभ। ठीक है, अगर जैसे हमारी कोई वस्तु 100 रुपये की, हमारी कोई वस्तु हमारी किसी वस्तु बनाने में 100 रुपये की लागत आई है और उसको बेचने में, और हमारी जो वस्तु है वो 80 रुपये की बिकी है, तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट आएगा? कितना क्या आएगा हमारा? अगर हमारी क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा? हमारा हानि होगी। ठीक है, और हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो क्या होगा? लाभ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है, विक्रय मूल्य है कम। क्रय मूल्य है 100, विक्रय मूल्य है 80, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा? 20 रुपये की क्या होगी? हमारी हानि। ठीक, तो अब हम निकालने सीखेंगे परसेंट की, कितना परसेंट की हानि होगी, कितना परसेंट का लाभ हो गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे हमारा ये है 100 रुपये, 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य। ठीक, और क्या है? 150 रुपये हमारा विक्रय मूल्य। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 100 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर 150 रुपये का विक्रय मूल्य है, तो इसका
कितना परसेंट लाभ है। ठीक है, तो लाभ हम कैसे निकालते हैं, देखिए पहले लेते हैं इन दोनों का अंतर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या लेते हैं अंतर। अंतर कितना है इसका 50। ठीक, और हमारा हमेशा क्या नीचे क्या आता है, क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सीपी हमेशा क्या आता है सबसे नीचे। ठीक है, तो कॉस्ट सीपी कितना हमारा 100, यहाँ पर रख देंगे नीचे 100। ठीक, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ये मल्टीप्लाई 100 क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ 100% होती है, तो इसलिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 100 में। ठीक, तो देखिए यहाँ से 100 से कट गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये पूरा 100 से 100 कट गया, तो हमारा कितना परसेंट आ गया यहाँ से निकल के, ये आ गया हमारा 50%। तो देखिए हमारा 50% तो ऐसे निकल के आया है। हमें वैसे भी दिख रहा है कि हमारा 100 रुपये क्या क्रय मूल्य है और 150 रुपये विक्रय मूल्य है, तो यहाँ से भी हमारा कितना प्रॉफिट दिख रहा है 50 रुपये का, और यहाँ से हमने निकाला है, तो यहाँ से भी कितना निकल के आया है 50% का निकल के आया प्रॉफिट। ठीक, अब देखते हैं हम अपना दूसरा सवाल के, हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए जैसे ये हमारी कोई वस्तु है 300 रुपये की। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारी बिकी है ये 320 रुपये की। ठीक, अब हमें निकालना है यहाँ से कि यहाँ से हमारा प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, या फिर हमारा कितना परसेंट प्रॉफिट आया है, फिर कितना परसेंट लॉस आया है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारी एक बात कॉमन है इसमें, ये वाली बात बेसिक है कि हमारा सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है तो क्या होगा प्रॉफिट, अगर हमारा सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है तो क्या होगा हमारा लॉस। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा सीपी है 300 और एसपी है 320, तो हमें एक बात तो यहाँ से पता पड़ गई कि हमारा क्या होगा, लाभ होगा, हानि तो होनी नहीं है। ठीक है, अब लाभ होगा तो कितना परसेंट लाभ होगा हमारा, तो हमें वही निकालना है बस यहाँ से। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना है हमारा 20, ये 300 ये 320 है, इन दोनों का अंतर कितना हमारा 20, और हमेशा नीचे क्या आता है, क्या आता है नीचे क्रय मूल्य आता है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य कितना 300 और मल्टीप्लाई 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब क्या बचा हमारा 20/3, 20/3। अब क्या करना है इसका, हमें देना भाग, तो कितनी बार जाएगा 6 3 18, तो 6 सही 2/3%। तो देखिए कितना प्रॉफिट आया हमारा, क्या आया, ये लाभ आया, इतना लाभ आया इसका 6 सही 2/3% लाभ। हमारी कोई वस्तु 300 रुपये की थी और 300 रुपये में बेची हमने, तो हमारा कितना लाभ आया 6 सही 2/3% का आया लाभ। ठीक, अब देखिए हमने अभी तक देखे सवाल, एक सवाल और कर लेते हैं चलो लाभ वाला। जैसे हमारी कोई वस्तु है 300 रुपये की और हमारी बिकी हुई है 400 रुपये की। ठीक है, जैसे कोई वस्तु हमारी 300 रुपये की थी पहले और 400 रुपये की बिकी, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा सीपी कम है 300, एसपी ज़्यादा है, तो हमें यहाँ से ये तो मालूम पड़ गई कि हमारा होने वाला है लाभ, हमारी हानि तो होने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा हमारा लाभ होगा, और लाभ होगा तो कितना परसेंट होगा हमें वो निकालना है, हमें निकालना लाभ परसेंट में कि परसेंट में कितना होगा। तो देखिए इन दोनों का क्या लेते हैं पहले अंतर, कितना अंतर 100। ठीक, तो अंतर कहाँ रखते हैं हम ऊपर, और नीचे क्या रखते हैं हमेशा, नीचे रखते हैं हम हमेशा क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है, तो सीपी कितना हमारा 300। ठीक, मल्टीप्लाई 100। देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचा हमारा 100/3, ये बचा 100/3, तो 3 के भाग देंगे हम 100 में, कितना बचाएगा 33 सही 1/3%। क्या हो गया हमारा, ये जो गया लाभ। ये आपके लिए लाभ हुआ या हानि हुआ ये सब जगह लिखनी है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका सवाल सही नहीं माना जाएगा अक्सर। तो देखिए अब देखते हैं हमने सवाल देख लिया अपने 3, यहाँ पर हमने हमारे क्या हो रहा था, हर सवाल में हो रहा था लाभ। अब देखते हैं हम हानि कैसे होती है अपने सवालों में, लॉस एंड प्रॉफिट में। जैसे हमारा क्रय मूल्य है ये 500। ठीक है, और हमारा एसपी है कितना 400। ठीक, हमारा क्रय मूल्य है 500 और एसपी है विक्रय मूल्य है 400। तो जैसे हमें एक बात क्या मालूम पड़ेगी कि हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो हमारी क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखना हानि होती है तो कितने परसेंट की हानि होगी, यहाँ पर है 500, यहाँ पर है 400, तो अब देखना है हानि होती है तो कितने परसेंट की हानि होगी, तो हमें परसेंट निकालना है हानि का। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का लेंगे अंतर, कितना हो गया 100। ठीक, फिर क्या करेंगे
ये 100 अंतर आ जाए, अंतर को लिखते हैं ऊपर जितना अंतर आता है, और हमेशा नीचे क्या लिखते हैं हम, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 500, 500 मल्टीप्लाई कितना 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कितना बचा 100, नीचे कितना बचा 5, इससे काटेंगे 100 कितनी बार कटेगा 20 बार। तुम्हारा कितना क्या निकल के आ जाए, 20% की क्या निकल के आई है, हानि। ठीक, यहाँ पे लिखनी है हमें हानि, हमारी 20% की हानि निकल के आई है। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस, हमारा लागत मूल्य 500 रुपये है और हमारा विक्रय मूल्य 400 रुपये है, तो हमारी क्या निकल के आएगी यहाँ से, हानि निकल के आएगी कितने की, 20% की। अब देखते हैं अपना दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कैसा है, अब देखिए हमारा 500 रुपये है विक्रय मूल्य और 350 रुपये क्या है हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं हमारी हानि कितनी निकल के आएगी। देखिए 500 रुपये विक्रय मूल्य है, वो सॉरी 500 रुपये क्रय मूल्य है और 350 रुपये विक्रय मूल्य है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ से अंतर लेंगे, इनका अंतर कितना आएगा 150 बट्टे क्रय मूल्य नीचे आएगा 500 मल्टीप्लाई 100, ठीक। और देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे हमारे, 5 से इसको काटेंगे 150 को, कितने कटेगा 5 या 15, क्या हो गया 30। तो हमारी ये क्या निकल गया यहाँ से 30% की क्या हानि, ठीक है। तो देखिए हमारी कितनी निकल गई हानि 30% की, कैसे 500 रुपये का हमारा क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य, जो वस्तु में हमारी, जो हमारी वस्तु को बनाने में तैयार करने में जो हमारा खर्चा है तो वो आया था 500 रुपये, लेकिन उसको बनाने के बाद हमारी वस्तु कितने रुपये की बिकी, 350 रुपये की। तो हमारा कितने परसेंट का लॉस हो गया, 30% का क्या हो गया लॉस। लॉस मतलब हानि हो गई हमारी 30% की। तो देखते हैं हम अपना चौथा एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारा 500 रुपये का क्रय मूल्य है और 200 रुपये की क्या है, 200 रुपये का विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर हानि कितने की होगी। तो देखिए हमारे यहाँ से एक बात तो तय है कि हमारी 500 रुपये क्रय मूल्य है, 200 रुपये विक्रय मूल्य है, तो यहाँ से क्या होगी हमारी हानि होगी। यहाँ पर हमारा लाभ तो होना नहीं है, ठीक है। तो देखिए हानि होगी तो कितने परसेंट की हानि होगी। तो देखिए ये हमारा इन दोनों का अंतर कितना आएगा 300 बट्टे नीचे क्या आता है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 500 मल्टीप्लाई कितना 100 रुपये का, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 के 30, कितने आ गया जी 60 बार। तुम्हारा ये 60 रुपये आ गया, 60% क्या आ गया ये हानि, ठीक है। तो देखिए हमारी 500 रुपये क्या था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना था 200 रुपये। तो हमारी इन दोनों के बीच में हमारी कितनी हानि आ गई 60% की क्या हो गई हानि। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपके लिए हानि और लाभ का ये बेसिक मेथड आपके लिए समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा देख लें शुरू से, आपके लिए ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हानि कैसे होती है, लाभ किस पर होता है और कौन सा कम होना चाहिए तब हानि होगी, कौन सा अधिक होना चाहिए तब लाभ होगा। तो चलो अब क्या करते हैं हम, अब बढ़ते हैं अपने आगे कॉन्सेप्ट पर कि आगे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कम होता है और कैसे ये काम करता है। अब देखते हैं अपना फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन की वैल्यू, फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं और फ्रैक्शन के बाद उसका यूज क्या होता है। देखिए हमारी कोई फ्रैक्शन है कितनी है 10%, ठीक है। 10% उसने वैल्यू दे रखी है, तो हमें इसकी क्या बनानी है फ्रैक्शन बनानी है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है। तो देखिए भिन्न के रूप में तोड़ना हमें फ्रैक्शन 10% को कैसे तोड़ेंगे। तो 10% को अगर हम यहाँ से परसेंट घटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा 100, ठीक है। इस परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो परसेंट घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, इसे ये कट गया। यहाँ पर क्या आएगा 10, 1/10। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नीचे वाला क्या है CP, ठीक है, क्रय मूल्य है नीचे वाला 10 और ऊपर वाला क्या है लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम 10 पर 1 का प्रॉफिट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 11, और अगर हम 10 पर 1 का लॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10 से 9, ठीक। हर ऊपर वाला है लॉस या प्रॉफिट, नीचे वाला है क्रय मूल्य,
तो देखिए हम पर 10 से हो गया 11, 10 से हो गया 9। अगर हमारा लॉस आता है तो 10 से 9 हो जाएगा 9, अगर हमारा प्रॉफिट आता है तो क्या आएगा 10 से 11। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपकी। अब हम फ्रैक्शन तोड़ना सीखेंगे। हमारी 10% की फ्रैक्शन 20% है हमारी ये, ठीक। हमें इसकी फ्रैक्शन तोड़नी है तो फ्रैक्शन को कैसे बदलेंगे फ्रैक्शन में इसके लिए, तो 20 32 100, तो यहाँ से काटेंगे हम 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितनी आ गई 20% की फ्रैक्शन 1/5। ठीक है, कितनी आ गई 20% की फ्रैक्शन 1/5। ऐसे ही हम 30% की फ्रैक्शन तोड़ेंगे। 30% की फ्रैक्शन तोड़ेंगे, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 1 0 से 1 0, तो 30% की फ्रैक्शन कितनी आ गई 3/10। ऐसे 20% 25% की, जैसे हमारा है 25%, इसकी हमें क्या करनी है फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो यहाँ से परसेंट हटाएंगे पहले, नीचे क्या लिखेंगे 100, 25 से 25, 25 होगा 100, तो कितनी आ गई 1/4। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी 1/4, ठीक। इसी हमारी 12.5%, इसकी फ्रैक्शन तोड़ेंगे हम 12.5%। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो हम तो 12 पंजे, इसकी फ्रैक्शन तोड़ेंगे हम 12.5% की, तो कितना हो जाएगा, ऐसे पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, 5 दूनी 10, कितना आ गया जी 1/4 दूनी 8, तो 12.5% फ्रैक्शन कितनी आ गई हमारी 1/8। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे सारे फ्रैक्शन को तोड़ के देखेंगे और उनका यूज देखेंगे कि यूज कैसे होगा। अब देखिए, अब हमारी ये जैसे है जैसे हमारी ये 5% फ्रैक्शन, इसको हम 5% को हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 5/100, तो 5 एकन 5, 5 कितना बार गया 20 बार, तो 1/20, तो 5% की फ्रैक्शन कितनी आ गई हमारी 1/20। ठीक है, तो अब क्या, तो आपके लिए फ्रैक्शन समझ में आ गई सारी कि फ्रैक्शन को कैसे तोड़ना। अगर हमारी परसेंट में हमारे सवाल में कोई परसेंट दे रखी होगी, इतना परसेंट है 20% है 30% है, तो पहले हम इस तरीके से उसकी फ्रैक्शन तोड़ेंगे, आगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और एमआरपी में उसका यूज करेंगे। ठीक, तो ये था आपका बेसिक मेथड जो आपके लिए आना चाहिए, सभी सभी बच्चों के लिए ये बेसिक मेथड आपके लिए आना चाहिए, तभी आप परसेंटेज में या प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर डिस्काउंट में आप आगे के सवाल निकाल सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं हम अपना क्या, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की हमारे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। देखिए हमारे इसमें दे रखा है कि सीपी क्वेश्चन नंबर 1 है, सीपी कितना है 500, ठीक है, और एसपी है 700। तो ये पूछ रहा है कि इसका लॉस या प्रॉफिट कितना होगा, क्या पूछ रहा है, सीपी हमारी 500, एसपी है 700, तो ये पूछ रहा है लॉस या प्रॉफिट कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा सीपी गया 500, एसपी है 800, तो यहाँ से 700, तो यहाँ से मैंने आपके लिए पहले ही बता चुका है कि इसका लॉस होगा या प्रॉफिट। आप बताइए इसका क्या होगा, सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो यहाँ से क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होनी चाहिए कि यहाँ से होगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है, तो प्रॉफिट होगा, तो ये तो हमें मालूम पड़ गई। अब होगा प्रॉफिट कितना होगा और कितने परसेंट होगा। प्रॉफिट सबसे पहले तो कितना होगा 500 जी है 700 जी है, तो प्रॉफिट कितने का होगा 200 का, और 200 का होगा प्रॉफिट। ठीक है, और 200 500 का कितना परसेंट होगा, तो हमें ये निकालना है। तो यहाँ से कितना क्या करेंगे हम, ऐसे लेंगे अंतर, चलाएंगे 200। ठीक है, तो 200 आ गया हमारे ऊपर, इसका ये क्रय मूल्य नीचे आता है हमेशा 500 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया 2 2 0 से 2 0, 5 से कर दी कितनी बार 4 बार,
तो कितना हो गया जी 40%। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 40% क्या हो गया जी लाभ। लाभ मतलब प्रॉफिट। ठीक, देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है एसपी। एसपी पे कितना है हमारा 720 रुपये। क्या है एसपी 720 रुपये एसपी है। इसमें 25% का क्या है लाभ। 25% लाभ है तो सीपी क्या है। ठीक, देखिए हमारा ये कह रहा है कि एसपी मतलब विक्रय मूल्य हमारा 700 रुपये 720 रुपये। ठीक है, और इसमें 25% क्या है लाभ। तो भाई ये कह रहा है कि सीपी कितना होगा। अगर हमारा 720 रुपये में 25% लाभ है तो सबसे पहले हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा सीपी होगा वो 720 से कम होगा। ठीक है, 720 से कम कितना होगा हमें हमें ये निकालना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमने बताया कि आपको फ्रैक्शन तोड़ना है। फ्रैक्शन तोड़नी कैसे है, तो ये दे रखा है 25%। तो इसकी पहले तोड़ेंगे फ्रैक्शन। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी 25 से 25 25 चौका 100 कितनी होगी 1/4। ठीक है, ये कह रहा है कि 720 रुपये का क्या है इसमें एसपी 720 रुपये का है। ठीक है, और इसमें दे रखा है लाभ। लाभ दे रखा है हमारा। अगर हमारा लाभ दे रखा होता है तो क्या करेंगे हम 5 पर कितने का लाभ 1 का 4 पर 1 का लाभ है तो कितनी हो गई 4 से हो गई ये 5। ठीक है, 4 से हो गई 5। अब क्या दे रखा है इसमें ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया एसपी। ठीक, सवाल को ध्यान से समझना, यहाँ से आपका बेसिक मैथ चालू हो रहा है। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4। ठीक, और ये दे रखा ये जगह 25% क्या हमारा लाभ है। अगर हमारा लाभ है तो क्या करेंगे 5 में 1 4 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 में 1 जोड़ने से क्या हो गया 4 से 5। अगर हमारा ये पूछता कि 25% हानि तो क्या करते हैं हम 4 में से 1 घटा देते। 4 से कितना हो जाता हमारा 3। अब देखिए सीबी हमारा कितना यहाँ पर 5 और यहाँ पर हमारा सीबी कितना 720। तो हम 5 को किसके बराबर रख देंगे 720 के बराबर। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 720। ठीक है, तो किसी की वैल्यू पूछी हमसे 4 की वैल्यू पूछी है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम 720 में 5 का वक्त क्या दे देंगे भाग। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 4 का। ठीक, इतना बात समझ में आ गई। देखिए कितने बटे का देखा जी 5 एकम 5 कितने बचे 2 5 चौक 20 कितने बचे 2 5 चौक 20। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 144 मल्टीप्लाई 4। अगर करेंगे इसका करेंगे इसमें मल्टीप्लाई तो 4 चौक 16 हासिल का 1 4 चौक 16 17 हासिल का 1 4 चौक 4 एकम 4 4 और 1 5। तो हमारे क्या आ गया निकल के सीपी। एसपी हमारा 720 रुपये था, इसमें 25% लाभ था। ठीक है, तो सीपी हमसे पूछा था तो सीपी कितना निकल गया हमारा 576। ये हमारे क्या निकल गया 576 सीपी। ठीक है, तो ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। चलो अब करते हैं अपना तीसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अभी आपके लिए बेसिक मैथ है। थोड़ी धीरे धीरे हम आगे लेवल पे चलेंगे, पहले आपके लिए बेसिक मैथ समझना बहुत जरूरी है। अब ये कह रहा है यदि यदि सीपी हमारा कितना है सीपी हमारा सीपी हमारा 5184 है। ठीक है, 5184 क्या है सीपी। और इसने पूछा हानि परसेंट और
हानि दे रखी है इसमें कितनी, 16 सही 2/3% ये, ठीक है। क्या ये हानि है इतनी, तो इसने पूछा है एसपी कितना होगा, एसपी क्या होगा। अब देखिए जरा कि क्रय मूल्य हमारा इतना है 5,184 और हानि परसेंट इतना है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है एसपी क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी क्या करेंगे, फ्रैक्शन तोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 सही 2/3, इसकी क्या तोड़ेंगे हम, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितनी होगी, 16 को 16 2 16 2 32 16 2 48, 48 और 2 50, तो 50/3। इसी के यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 50 सेकेंड 50, 50 दूनी 100, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी हमारी, 1/3 दूनी 6, ठीक है। देखिए CP SP, ठीक। यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा, हानि दे रखी है। तो हानि किसकी होगी हमारी, 6 पर 1 की हानि, मतलब 5, ये हमारा 6 CP 6 पर 1 की हानि, ठीक है। हानि कितनी है 5, ठीक। तो हमारे वो दे रखा है CP, क्या दे रखा है हमारा, CP दे रखा है 5,184। तो किसकी वैल्यू दे रखी है हमारी, CP की दे रखी है 5,184, तो 6 की वैल्यू 5,184, ठीक है। 5 की वैल्यू उनसे पूछी है, SP पूछा है, SP क्या हुआ, तो SP कितना हमारा 5, तो इसने 5 की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 1 की वैल्यू निकाल करके मल्टीप्लाई कर देंगे SP का, तो 8184/6 मल्टीप्लाई कितना 5 का, ठीक है। ये आपका बेसिक मैथड, ये समझ में आना आपका बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ से इसको काटेंगे कितने बार कटेगा, ये 6 7 42, 6 48, ठीक। और कितना बचा 3, 6 48 3 बचा, कितना हो गया 38, 36, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा 36, 2 बचा 6 चौक 24, ठीक है। कितने बार गया 6 से 864 बार। अब क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 864 मल्टीप्लाई कितना 5 का, 5 का CP हमारा SP 5 है, तो SP पूछा इसने, तो कितना मल्टीप्लाई 5 का। देखिए 5 चौक 20, हासिल का 1, हासिल के 2, 5 के 30, 30 और 2 32, 32 का 2, हासिल के 3, 5 8 40, 40 और 3 43, ठीक है। तुम्हारा SP कितना आ गया, ये SP निकल गया हमारा जी 4,320 रुपये, ठीक है। देखिए सवाल को एक बार समझिए, सवाल अच्छा है और ये आपके लिए बेसिक मैथ क्लियर करने में बहुत ही मदद करेगा। तो देखिए सवाल, देखिए सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि CP हमारा मतलब क्रय मूल्य दे रखा है हमारा कितना है 5,184, ठीक है। इस पर क्या हानि है हमारी 16 सही 2/3% की क्या है हानि। तो ये पूछ रहा है हमारा SP मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब इतने पर इतने की हानि दे करके इतना पूछा है, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, 16 सही 2/3% की क्या बनाएंगे, हम फ्रैक्शन बनाएंगे कि इसकी फ्रैक्शन कितनी बनती है। तो हमने फ्रैक्शन बनाई है, वैसे फ्रैक्शन कितनी निकल गई 1/6, ठीक है। अब 1/6 पर क्या है हमारी हानि है, तो हानि है तो क्या होगा 6 में से ये कम होगा, तो 6 से कितना होगा हमारा 5, तो इसमें 6 क्या हो गया क्रय मूल्य और 5 विक्रय मूल्य, ठीक। अब क्या है इसमें 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, क्रय मूल्य है ये, और क्रय मूल्य दे रखा है हमारा, तो 6 की वैल्यू कितनी है 5184। तो यहाँ से हमने 6 की वैल्यू 5184 रख दी, तो यहाँ से क्या करेंगे हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 5184/6, ठीक। मल्टीप्लाई कितने का 5 का, SP का, SP कितना है 5, तो मल्टीप्लाई 5, और कितना आ गया जी 6 से कटेगा तो 864 मल्टीप्लाई कितना 5 का, तो कितना आ गया 4,320 रुपये, ठीक। ये आपके लिए सवाल बहुत ही हेल्पफुल है। चलो अब देखते हैं अपना अगला सवाल की, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बार इसको बता देते हैं। अगर वीडियो आपके लिए समझ में ना आए नहीं आए तो दोबारा वीडियो देख लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो से आपके लिए मैथ बहुत क्लियर होने वाला है। देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है,
देखिए अपना चौथा सवाल क्या कह रहा है, और यहाँ से आपके लिए सवाल शुरू हो गए कि सवाल प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे कैसे बनते हैं। तो ये आपका बेसिक सवाल है और बहुत सरल है। देखिए कैसे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार ने 40% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 6,000 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या देखा इसने, लागत मूल्य दे रखा है। लागत मूल्य मतलब क्या होता है, लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, जितने रुपये में हमारी वस्तु बनकर तैयार हुई तो वो होता है कॉस्ट प्राइस, CP, ठीक है। तो हमारी वस्तु कितने रुपये में तैयार बनकर हुई, तो ये उसने वो पूछा है। तो ये करा है कि 40% की हानि पर 6,000 रुपये में कोई वस्तु बेची, मतलब 100 हमारी हर परसेंट, हर पूरी परसेंट कितनी होती है, 100% होती है कोई भी चीज़, ठीक है। तो 100% के अलावा इसने 40% की हानि पर क्या पूछी है, हमारी वस्तु बेची है 6,000 रुपये में, ठीक है। तो कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए 40% की हानि, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी, 40/100, तो 2/5, ठीक है। कितना, 2/5। तो देखिए इसने 5 बार कितनी हानि करी है, 2 की, तो 5 से CP कितना हो गया और SP 3, ठीक है। SP कितना हो गया हमारा 3 हानि हुई यहाँ पर। तो क्या होगा, 5 में 2 की हानि, तो 5 से 3, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 40% हानि पर एक वस्तु बेची गई, ठीक है। तो 40% हानि पर बेची है, हानि पर बेची है, तो कितना SP दे रखा है इसने 6,000। तो यहाँ पर हमारा SP कितना 3, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6,000 रुपये, ठीक है। तो उसने 5 की वैल्यू पूछी है कि 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, 3 × 5, 3 दूनी 6, कितना पड़ गए 2,000 बार, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया हमारा 10,000 रुपये, ठीक है। ये जगह आया 10,000। तो हमारी वस्तु कितने की थी, हमारी SP निकल के क्या आ गया ये 10,000 रुपये SP। 40% में हानि पर 6,000 रुपये में कोई वस्तु बिकी थी, तो हमारी SP कितनी, वो हमारा क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया ये SP तो हमारा दे रखा है 3, क्रय मूल्य क्या निकल के आया हमारा ये 10,000 रुपये, ठीक है। तो देखिए हमारे इसको पहले तरीका तो हमारा ये गया, हमारा क्या तरीका है, मेथड मतलब बेसिक तरीका हो गया हमारा ये कि हमारे यहाँ से परसेंट निकाली पहले, फिर परसेंट पर 5 पर 2 की हानि, 5 से 3, तो 3 की वैल्यू 6,000, तो 5 की वैल्यू पूछिए इसमें कितनी है, ठीक है। हम देखते हैं अपना दूसरा तरीका कि दूसरा तरीका इस सवाल को करने का क्या है। देखिए दूसरे तरीका देख लेते हैं कि दूसरा तरीका क्या है, 40% की हानि, ठीक है। अब देखिए दूसरा इस सवाल को करने का दूसरा तरीका क्या है। तो ये करा 40% की हानि हो गई हमारी, ठीक है। 100 पर कितनी हो गई, 100 पर 40% की हानि, तो यहाँ से कितना बचा हमारा 60%, ठीक है। 40% की हानि देने के बाद हमारा कितना बचा, 60% बचा। तो ये कह रहा है विक्रय मूल्य कितना, 6,000 रुपये, मतलब 60 की वैल्यू इसने 6,000 रुपये दे रखी है, 100 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो देखिए, तो चलो देखो इधर कुछ नहीं था, लाइट का इशू था, वो लाइट चली गई थी तो अब आ गई है। तो देखो ये कह रहा है कि 100% पर हमारी 40% की हानि हुई, तो ठीक है क्या हमारा कितना बचा, 60% बचा। तो इसने 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 6,000 रुपये, तो उसने 100 की वैल्यू दे रखी है, ठीक। 100 की वैल्यू पूछी है, तो देखिए 6,000 रुपये किसकी वैल्यू है, 60% की वैल्यू है, ठीक है। तो मुझसे किसकी वैल्यू पूछी है, 100 रुपये की वैल्यू पूछी है कि 100 रुपये की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू, ठीक। तो देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0, 6 से कितना मिनट गया है एक बार, ठीक है। यहाँ से कितना गया 10, और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 में, तो कितना हो जाएगा हमारा 100 दाई, ठीक। छः हज़ार आ गया, 2 जीरो यहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर कितना बचा 600, 600 का मल्टीप्लाई करेंगे हम एक
6 से कटेगा 6 एक बार। यहाँ कितना बचा 100, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में कितना आएगा हमारा 10,000 रुपये। तो इसने 60 की वैल्यू दे रखी थी, 100 की वैल्यू पूछी थी हमारी। ठीक, ये सवाल हो गया आपका दो तरीके से। ये सवाल पहले तरीके से उस तरीके से होगा, दूसरे तरीके से इससे। ठीक है, तो आप देखते हैं अपना अगला सवाल क्या, अगला सवाल किस तरीके का है। एक बार इसकी सॉल्व ले सकते हैं आप। अब देखिए अपना पांचवा सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% लाभ पर एक वस्तु बेची। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1400 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है 16 सही 2/3% का क्या है लाभ, इस पर इतने परसेंट पर लाभ पर कोई वस्तु बेची है। जो इतने परसेंट लाभ पर बेचने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना 1400 रुपये है। तो ये कह रहा है उसका लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम इस तरीके के सवाल को क्या करते हैं, इसका निकालेंगे परसेंट। इस फ्रैक्शन परसेंट का क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 16 सही 2/3% का क्या है फ्रैक्शन कितना होता है हमारा। देखिए 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 50/3% डालेंगे नीचे तो 100, 50 सेकेंड 50, 50 दूनी 100। ठीक है, तो कितना हुआ हमारा 1/6। तो फ्रैक्शन निकल के आ गई हमारी 1/6। अब देखिए इसने क्या कहा है यहाँ पर कि 16 सही 2/3% का लाभ, तो 6 पर 1 का लाभ। ठीक है, तो 6 पर 1 का लाभ करेंगे हम तो 6 से कितना हो जाएगा ये 7। ये कितना हो गया हमारा CP, ये हो गया हमारा SP। ठीक, तो देखिए CP कितना, SP कितना हमारा यहाँ पर 7, और यहाँ पर हमारा SP कितना दे रखा है 1400। तो यहाँ पर 7 की वैल्यू दे रखी है हमारी 1400, और क्या हमसे 6 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो 1400/7, 6 की वैल्यू पूछी है हमसे 6, तो 7 दूनी 14, कितना हो गया 200। 6 का मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 600, 6 दूनी 12, 2 जीरो का 2 जीरो, तो यहाँ से कितना क्या आएगा हमारा 1200 रुपये। ठीक है, अब देखिए हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक लाभ प्रतिशत क्यों पूछ रहा है, क्योंकि इसको दिख रहा है कि हमारा क्रय मूल्य और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसीलिए इसने क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत पूछा है। और यहाँ पर हमारा 10 होता और यहाँ पर 11 की जगह पर हमारा 9 होता, तो ये क्या पूछता, तो हानि प्रतिशत पूछता। इसी तरीके से आपको पहचानना है कि आपको देख करके सवाल पहचानना है कि सवाल सही है हमारा या गलत है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है विक्रय मूल्य, मैंने देखा लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य CP कॉस्ट प्राइस, तो CP कितना होता है हमारा CP, और SP का इसने अनुपात दे रखा है 10 और 11। ठीक, तो ये पिक्चर हमारा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या लेंगे सबसे पहले, हम बोलेंगे अंतर कितना आएगा इन दोनों का 1, तो 1 तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और हमें सब पता है पहले से कि हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब नीचे क्या आता है हमारा CP आता है। CP कितना है क्रय मूल्य 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कितने करते हैं हम 100 का, 10 से कितने कट गया है 10 बार, 10 का इसका एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10%। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा लाभ, कितना लाभ परसेंट कितना आ गया हमारा 10%। क्या आ गया ये लाभ। तो उसने पूछा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों का अनुपात दे रखा है 10 और 11, दोनों करेंगे अंतर 1 बट्टे नीचे 10 मल्टीप्लाई 100, 10 से इसको काटेंगे 10 बार, 10 का मल्टीप्लाई 1 में बराबर 10%। ठीक, तो चलो अब देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलो देखते हैं अपना अगला सवाल की अगला सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि किसी पुस्तक को 300% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तरह एक वस्तु है हमारी, इसमें ना क्रय मूल्य दे रखा है ना विक्रय मूल्य दे रखा है, खाली क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है कि इतने % प्रॉफिट पर बेचा जाता है। तो उसका अनुपात पूछा कि अनुपात क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो % दे रखी होती है उसका क्या बनाते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं कि उसकी फ्रैक्शन कितनी होगी। तो 300, ठीक है, 300% जहाँ से हम परसेंट का चिन्ह उठाएंगे वही हमारा पुराना मेथड, यहाँ से परसेंट का चिन्ह उठाएंगे नीचे कितना जाएंगे 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया हमारा 3/1। तो हमारा CP और SP देखिए नीचे कितना होता है हमारा, CP होता है नीचे वाला, ठीक है, और SP क्या होता है 300% लाभ है हमारा। तो लाभ होगा तो क्या होगा, नीचे वाले में ऊपर वाला जुड़ेगा, तो एक में कितना जुड़ेगा 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा CP, ये क्या आ गया हमारा SP। तो उसने वही पूछा है कि तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया 1:4। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसका अनुपात कितना हो गया हमारा 1:4। कितने पर 300% लाभ पर। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। एक बार इसको और देख लीजिए, आपके समझ में नहीं आया हो तो। ये कह रहा है यदि किसी पुस्तक को 300% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, % दे रखा है हमारा कितना % है, उसकी बनाते हैं फ्रैक्शन। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई 3/1। तो हमारे एक क्या हो गया नीचे वाला CP और ऊपर वाला क्या हो गया हमारा लाभ है ना। तो ऊपर वाले को एक में लाभ को जोड़ेंगे, लाभ कितना है 3, तो एक में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 4। क्या हो गया हमारा SP। तो इसने वही पूछा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 1:4 हो गया। ठीक, तो देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए सवाल क्या है हमारा, यदि एक सेब का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, एक सेब का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो हमारा क्या है, CP दे रखा है और SP। ठीक है, SP कितना हमारा 100% होता है और CP देख रहा है कि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का कितना 80% है। तो 100 का 80% कितना हो गया हमारा 80। ठीक, तो लिखा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कितना कम और विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो हमें तो पता है कि लाभ होना ही होना है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि लाभ कितना % है। यहाँ से क्या करेंगे हम 20 चौक 80 20 तो हमने 20 से काट दिया जी दोनों तरफ। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लाभ निकालने के लिए, दोनों का लेंगे अंतर कितना गया 1। ठीक है, तो 1 ऊपर और हम क्या करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे 4, सारा का कॉस्ट प्राइस तो 4 नीचे, मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया ये 4 से कितना हो गया 25 बार। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में कितना हो जाएगा 25% क्या है ये लाभ। ठीक, तो हमारा लाभ % कितना गया 25%। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है अगला। ये कह रहा है यदि कोई वस्तु 1050 में बेची जाती है तो 12.5% की हानि होती है तो 25% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु है हमारी उसको 1050 में हम बेचते हैं तो हमारी 12.5% की हानि होती है। तो हम 25% का लाभ कमाने के लिए यह वस्तु कितने रुपए में बेची जानी चाहिए। ठीक, देखिए कैसे करते हैं सवाल को, 12.5%
और ये कितना है हमारा 25%, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी 12.5% की 1/8 और इसकी 1/4। अब देखिए यहाँ क्या करना है, ये हानि होती है, इसकी क्या हो रही है, ये हानि, ठीक है, हानि होगी हमारी। तो कितना करेंगे 8 से 7, ठीक है। तो इसने पूछा है कि 12.5% की हानि 1050 में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। तो इसने 1050 की इसकी वैल्यू दे रखी है हमारी 7% की दे रखी है वैल्यू 1050। तो देखिए 1050 किसकी वैल्यू हमारी 7 की वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए अब क्या कर रहा है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर क्या है, फर्स्ट प्राइस मतलब सीपी नीचे वाला होता है, यहाँ पे सीपी नीचे वाला है। यहाँ पर सीपी कितना है हमारा 8, यहाँ पर कितना है 4। तो दोनों जगह सीपी क्या कर लेंगे, हम बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा हमें, 2 से मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये 2/8। देखिए हमारा सीपी यहाँ पर बराबर हो गया दोनों जगह, ठीक है। अब तो इसने क्या पूछा है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो 25% का लाभ, 25% की फ्रैक्शन हमारी ये आ गई। अब इसके हिसाब से तो इसका पूछा इसने लाभ। अगर हमारा लाभ कब होगा, तो हमारी नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा हमारा लाभ। अगर हमारी नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू घटेगी तो क्या होगी हानि। तो देखिए 8 होते कितने हो गए हमारे 10, ठीक है। तो उसने पूछा 25% का लाभ, तो 25% का लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 8 में 2 जोड़ने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब देखिए आप काट दिए इसको, अब कैसे कटेगा ये, पाँच एकम 7 एकम 7, यहाँ कितने बचे 5, यहाँ कितने बचे 3, कितने हो गए 35। तो 7 पंजे 35, ठीक है। कितने हो गया ये 150 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ जाएगा 150 और 0 कितना आ गया 1500 रुपये, ठीक है। तो हमारा 25% लाभ कमाने के लिए कितने की वैल्यू करनी पड़ेगी, 1500 रुपये की, ठीक है। क्या गया हमारे विक्रय मूल्य SP, ठीक। देखिए सवाल को दोबारा समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि कोई वस्तु 1050 में बेची जाती है तो 12.5% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए यह वस्तु कितने रुपए में बेची जानी चाहिए, ठीक है। तो 25% की हानि, 12.5% की हानि मतलब 1/8, तो 8 पर 1 की हानि, कितने की 8 पर 1 की हानि। तो CP ये आ गया हमारा SP आ गया, ठीक है। तो बेचने का मतलब क्या कर रहा है, वस्तु बेच जा रही है, तो बेचने का मतलब 7 SP। तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 1050। तो 1050/7, तो कह रहा 25% का लाभ कमाना है हमें, ठीक है। तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, लेकिन क्या यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 8 है, यहाँ पर 4 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, दोनों जगह बराबर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो 1/4 कितना आएगा 2/8। अगर 25% का लाभ, तो लाभ कब होगा 8 में हम 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। 8 और 2 10, तो 10 की वैल्यू पूछी है इसने, तो मल्टीप्लाई 10। तो 7 से काटेंगे इसको 150 होगा, 150 बट्टे मल्टीप्लाई 10 बराबर 1500 रुपये, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सवाल आपके लिए अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से हमारे अंदर एनर्जी आती है और हमें वीडियो बनाने में बहुत आसानी होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल शुरू हो गया है, इसमें कंपटीशन हाई स्कूल मैथ इंटर सभी की मैथ की वीडियो आपके पास पहुँचने वाली है धीरे धीरे। तो चलो इस क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन ले लीजिए इसका। देखिए सवाल क्या रहा है, एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसने क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर दे रखा है 360 रुपये, और हमारा लाभ दे रखा है 20%। तो ये कह रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए सवाल को कैसे करते हैं,
सबसे पहले उठाते हैं हम अपनी फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन कितनी है हमारी 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी 1/5। ठीक है। जहाँ पर क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है, तो 5 से क्या हो जाएगा हमारा CP हो गया, ये हो गया SP। ठीक, लाभ दे रखा है तो 5 से कितना हो जाएगा हमारा 6। 5 से 6। अब क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िए दोबारा फिर से। कह रहा है एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब लागत मूल्य हमारा क्रम CP और विक्रय मूल्य SP, इनके बीच का अंतर दे रखा है 360। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर कितना हमारा 1, तो इसका अंतर कितना है 360, तो 1 की वैल्यू 360। ठीक है, तो उसने क्या पूछा, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या पूछा इसने, विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य कौन सा हमारा SP कितना 6, तो उसने 6 की वैल्यू पूछी है कितनी है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जीरो का वर्क करेंगे 6 में 0, 36 66 के 3, 36 18 18 3 21। ठीक है, तो क्या करें हमारा ये SP। और देखिए यहाँ पर क्या पूछा इसने, SP पूछा है। ठीक है, और यहाँ पर SP ना पूछ करके ये पूछता था हमारा तो क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर पूछा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य ना पूछ करके ये पूछ था हमारा क्रय मूल्य कितना है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस CP। तो हमारा CP कितना है 5, तो यहाँ से हम 6 की वैल्यू 6 का मल्टीप्लाई ना करके कितना कर देते 5 का। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 5 के 30, 0 का 0, 5 के 30 का 0, 0 के 3, 5 के 15 3 18। ठीक, क्या कहना CP। तो देखिए दोनों चीज़ यहाँ से हम इस सवाल से दोनों चीज़ निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं और विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो इस सवाल के इसके सवाल ले सकते हैं। अब एक बार सवाल को दोबारा पढ़िए, दोबारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या कीजिए। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, इस सवाल से हम दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, किससे निकालना है, सबसे पहले 20% फ्रैक्शन 1/5, 5 से 6, अगर लाभ है तो 5 से 6, दोनों का अंतर दे रखा है इतना, 1 की वैल्यू इतनी 3, तो किसी की वैल्यू पूछी है इसने, विक्रय मूल्य की पूछी है, विक्रय मूल्य जगह मल्टीप्लाई 6 तो इतना आ गया, और क्रय मूल्य पूछता तो मल्टीप्लाई 5 तो इतना आ जाता। ठीक है, चलो आप देखते हैं अपना अगला सवाल कि अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बार इसके सॉल्व लिख सकते हैं आप। ठीक, अब देखिए अपना सवाल क्या कह रहा है अगला, कह रहा है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, ठीक है, 10 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, फिर लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगा, मतलब कह रहा 15 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य क्या है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमारा पूछ रहा है कि लाभ होगा या हानि। ठीक है, सवाल में ऐसे मालूम पड़ रहा है कि हमारा लाभ होगा या हानि, इतनी तो हमें मालूम पड़ रही है कि हमारे यहाँ पर लाभ होने वाला है या हानि होने वाली है। क्यों मालूम पड़ रही है, क्योंकि हमारी 15 वस्तुओं के बनाने में जितनी लागत आई है वह 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा लाभ प्रतिशत आएगा। हमें तो इतनी तो मालूम होगी क्या आएगा हमारा लाभ, तो देखिए कैसे आएगा, अगर 15 वस्तुओं के, देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP बराबर किसके है, 10 वस्तुओं के SP के बराबर है। ठीक है, क्या कर रहा है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है 10 वस्तुओं के SP के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हम CP/SP लिख लेते हैं, CP/SP इसके भाग में चला जाएगा बराबर, ये कितना 10, इसके भाग में 15। ठीक, फिर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो इनका अंतर कितना आया हमारा 5। ठीक है, वैसे क्रय मूल्य क्या होता है नीचे, क्रय मूल्य कितना हमारा 10। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हमारा 10, मल्टीप्लाई कितना 100 का, इससे काटते इसको 10 बार, 10 पंजे 50, कितना आ गया 50%। क्या आया है 50% लाभ, क्या है 50% हमारा लाभ। इसके ऑप्शन में लाभ या हानि नहीं दे रखा, तो हमारा मुझे ऐसे मालूम पड़ रही है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य
10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा लाभ आ जाएगा। ठीक है, सवाल कैसे करना है, 15 मल्टीप्लाई कॉस्ट CP बराबर किसके है, 10 गुणा SP के बराबर है, तो CP बट्टे SP बराबर 10 है, बट्टे में 15। ठीक, कितना आएगा, नौ करता कितना आएगा, 5। हमेशा क्या नीचे आता है, कॉस्ट प्राइस नीचे आता है हमेशा। ठीक है, तो 5 बट्टे 10 मल्टीप्लाई कितना, 100 का। 100 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि इस पर हमेशा लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है, 100% पे होता है। तो 10 से काट दिया क्या बार, 10 बार, 10 पंजे 50, कितना आ गया, 50% क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट, लाभ। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल कि अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा। अब देखिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का है, मतलब। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 50 वस्तुओं का लागत मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो फिर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। मतलब हमें यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि इसमें लाभ होगा या हानि होगी। मतलब आप बताइए क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा हमारा, बताइए आप, चलो बताओ इसमें लाभ क्या होगा या हानि। ठीक है, ये बात बताओ, मैं कमेंट करें कि इसमें लाभ होगा या हानि होगी, ये बताओ, पहले बताओ, बताओ बताओ, लाभ होगा, लाभ, लाभ, हानि, हानि होगी, हानि कैसे हो जाएगी भाई, लाभ होगा सर, सर लाभ होगा, लाभ होगा, लाभ, विपिन लाभ होगा, राहुल, राहुल, रवि, सोनी, निशा, गुंजन, अंजलि, लाभ होगा सर, अंजलि, अंजलि, सोनू, सचिन। देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं लाभ होगा या कुछ बच्चे बोल रहे हैं हानि होगी। तो देखिए इसमें लाभ होगा या हानि होगी ये कैसे मालूम पड़ता है, हमारा क्या है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। ठीक है, किसके बराबर है, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर हमें एक मालूम पड़ रही है कि हमारा ज़्यादा वस्तु किसकी है, क्रय मूल्य की, और कम वस्तु किसकी है, विक्रय मूल्य की। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्या होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। क्या होगा, हमारा लाभ होगा। यहाँ पर देखो कैसे, क्या करा, 50 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 40 वस्तुओं के SP के बराबर है। ठीक है, तो देखिए CP बट्टे SP नीचे बराबर 40 बट्टे 50 नीचे, इन दोनों अंदर कितना गया हमारा, 10। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना हमारा, 40, 40, इसके सामने वाला इसका और इसके सामने वाला इसका। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हमारा, 40 मल्टीप्लाई कितना, 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 चौका 100, तो कितना गया यहाँ पर, 25%। ठीक है, क्या गया जाए हमारा, लाभ। लाभ क्यों आ जाए, क्योंकि हमारे क्रय मूल्य क्यों आया लाभ, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, हमारा लाभ आएगा। ये चीज़ आप पहचानना सीखो कि हमारा लाभ आएगा या क्या हानि आएगी। अगर आपको ये चीज़ पहचान में नहीं आएगी तो जब तक आपका बेसिक मैथ कमज़ोर रहेगा, अगर बेसिक मैथ कमज़ोर रहेगा तो आप किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी कहीं भी आप बता नहीं सकते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत है। आपका बेसिक मैथ जब तक पक्का नहीं होगा, जब तक आप किसी बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं या फिर किसी बच्चे को आप बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको खुद को मालूम नहीं है कि अब इसमें क्या होने वाला है, तो दूसरे को क्या बताओगे। तो इसलिए मैथ पर, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस पर थोड़ा जोर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला सवाल की, अगला सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए मैं सवाल कह रहा है 800 रुपये में 2
वस्तु बेचकर एक व्यक्ति 5 वस्तु की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कोई व्यक्ति है, वो 800 रुपये में 2 वस्तुएं बेचकर और क्या कर रहा है, 5 वस्तुओं के लागत मूल्य मतलब जितना मूल्य एक वस्तु को बनाने में लगता है, वह 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर क्या कर रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है। तो कह रहा है कि लाभ, तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सवाल को कैसे करते हैं देखिए। बताओ, इसका कोई आंसर बता सकता है? चलो बताओ, मैं आपके लिए टाइम देता हूँ 1 मिनट का। अगर आप इसका कोई भी आंसर बता सकता है तो बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। चलो देखो, यहाँ पर क्या है, इस 800 का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हमारे हिसाब से इस 800 का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ये कह रहा है 800 रुपये में 2 वस्तुएं बेचकर। वस्तु कितनी उसके पास, 2 वस्तुएं हैं। तो 2 वस्तुएं उसके पास हैं, तो उसका मतलब सीपी कितना उसका, 2। ठीक है, सीपी कितना उसका, 2। 800 रुपये 2 वस्तुएं बेच रहा है वो, तो उसके पास 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं हैं उसके पास, तो सीपी कितना उसका, 2 वस्तुएं। ठीक है, तो बेचकर कितना, 5 वस्तु की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है वो, सेलिंग प्राइस, मतलब लाभ प्राप्त कर रहा है वो। ठीक है, क्या प्राप्त कर रहा है वो, लाभ। ठीक है, अब इस बात में 5 वस्तुओं के लाभ प्राप्त कर रहा है। अब एक बात ध्यान रखना, हमारी कोई फ्रैक्शन होती है 10%, तो हम 10% को कैसे तोड़ते हैं, हम 1/10। ठीक है, तो 1/10 में क्या होता है, हमारा नीचे वाला क्या होता है, क्रय मूल्य। इस बात को ध्यान से रखना कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए नीचे वाला क्या होता है हमारा क्रय मूल्य, ऊपर वाला होता है लाभ या हानि। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 5 वस्तुओं के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो 5 वस्तु दे रखी है इसने, तो 5 कहाँ पर आएगा, लाभ कहाँ पर होता है हमारा, ऊपर। यहाँ पर देखिए हमारा लाभ कहाँ पर होता है, लाभ या हानि कहाँ पर होती है, ऊपर होती है। तो लाभ इसमें दे रखा है, तो लाभ कहाँ पर आएगा, हमारा ऊपर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और क्या क्रय मूल्य कहाँ पर आएगा, हमारा नीचे, 2। ठीक है, वो कह रहा है, तो कह रहा है लाभ या हानि याद कीजिए। तो मल्टीप्लाई हानि, लाभ या हानि कैसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 का। तो 2 से काट दिए कितनी बार जी, 50 बार, और 50 का मल्टीप्लाई करके इसमें 25। ठीक है, और 1 0 का 1 0, तो कितना परसेंट आ गया, लाभ या हानि 200%। ठीक है, कितने परसेंट, 250% आ गया हमारा लाभ या हानि। देखिए सवाल को फिर से देखिए कि सवाल क्या कह रहा है। 800 रुपये में 2 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति 5 वस्तु की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, लाभ % ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर उसके पास 800 रुपये में 2 वस्तुएं बेच रहा है, तो सीधी सी बात है उसके पास 2 ही वस्तुएं हैं, क्योंकि 2 वस्तुएं बेच रहा है, तो 2 वस्तु उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और कह रहा 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ कितना कमा रहा है वो, 5 वस्तुओं के बराबर। तो हमारा इस फ्रैक्शन से देखिए 1/10, इसमें नीचे वाला क्या होता है, क्रय मूल्य, ऊपर वाला क्या होता है, लाभ। हमेशा लाभ कहाँ पर होता है, लाभ या हानि फ्रैक्शन में ऊपर। तो हम इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे दोनों की, तो लाभ कहाँ पर आएगा, ऊपर, और क्रय मूल्य कहाँ पर आएगा, नीचे। मल्टीप्लाई 100, तो 2 0 से 50 पर इतना आ जाएगा हमारा 250% लाभ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके लिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना दूसरा सवाल कि दूसरा सवाल क्या कर रहा है। तो इसका एक बार इसके सवाल ले सकते हैं आप। देखिए अपना दूसरा सवाल क्या कह रहा है। देखिए हमारा इसी टाइप का दूसरा सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक व्यक्ति को 33 वस्तुएं बेचकर, ठीक है, मतलब 33 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 11 वस्तुओं की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए लाभ मतलब प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जितना लाभ होता है, लाभ कितना हो रहा है इसमें 11, तो 11 रख देते हैं ऊपर। ठीक है,
और कितनी वस्तु को बेचने पर हो रहा है हमारा 33 वस्तु बेचने पर हो रहा है, तो ये क्या होगी हमारी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो 11 का 11, 11 33, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो 33 सही 1/3%। ठीक है, देखिए फिर से समझिए एक बार क्या कह रहा सवाल। कह रहा एक व्यक्ति को 33 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 11 वस्तु की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने आपके लिए बताया था कि कोई हमारी फ्रैक्शन है 10%, तो इसका हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/10 हो जाएगी। तो इसमें नीचे वाली क्या होती है कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला क्या होता है लाभ या हानि। ठीक, तो इसमें वही दे रखा है कि लाभ कितना हो रहा है हमारा 11 वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ कहाँ पर आता है ऊपर, तो हमने रख लिया ऊपर लाभ। ठीक है, नीचे क्या आएगा हमारा क्रय मूल्य, कितना 33 वस्तु तो 33, तो 11 का 11, 11 33, 3 से काट दिया। ठीक है, 100/3 बराबर कितना आएगा हमारा 33 सही 1/3%। ठीक, चलो देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। एक बार इसकी सुन ले सकते हैं आप। अब देखिए अपना सवाल क्या कह रहा है अगला, ये कह रहा है यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है, ठीक है, और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब सवाल का कहने का मतलब है कोई व्यक्ति है तो वह विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना कर रहा है, उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, लेकिन उसका वास्तविक लाभ क्या है ये वो पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले उठाएंगे इसकी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितनी है 20%, तो ये उठानी हमारी 20%। ठीक, ये हमारी 20%, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी हमारी 1/5। तो देखिए 1/5 है इसकी फ्रैक्शन। ठीक है, ये करा कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है हमारी, किस पर कर रहा है, कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा नीचे वाला SP। ठीक है, अगर हमारी विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है तो 5 क्या हो जाएगा SP। अब देखिए इसमें कह रहा है कि गणना कर रहा है और उसके बाद उसका अनुसार उसका लाभ 20% है, तो देखिए 5 में हमारा लाभ कितना 1। ठीक है, इसमें एक लाभ है हमारा 20% में, एक लाभ हो गया, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा CP कितना आ गया 4। ठीक है, 5 में एक लाभ है तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा 4, CP कितना आ गया 4, 5 में से एक गया तो 4 आ गया हमारा CP मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य आ गया 4 और विक्रय मूल्य हमारा 5 इसके अनुसार। तो अभी कह रहा तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन दोनों में कितना अंतर है, यहाँ पर SP कितना है 5 और कॉस्ट प्राइस कितना है 4। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 4 और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5। तो कह रहा है इसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम इन दोनों को लेंगे अंतर, कितना आएगा 1। और मैंने आपको बताया पहले ही कि हमारा कॉस्ट सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे क्या आता है हमारा हमेशा क्या आता है कॉस्ट प्राइस आता है, मतलब CP आता है नीचे, तो CP कितना हमारा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना 100 रुपये का, मल्टीप्लाई 100 का 4 से कितना कर दिया हमने 25 बार। ठीक है, तो इसका वास्तविक लाभ कितना आ गया हमारा 25% क्या आ गया हमारा लाभ। इसने वही पूछा था कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना कर रहा है और उसका अनुसार उसका लाभ 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। उसका अनुसार उसका लाभ कितना था 20%, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। इसके अनुसार कर रहा करना विक्रय मूल्य पर कर रहा है, तो विक्रय मूल्य हमारा नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें लाभ कितना 1 रुपया लाभ, तो इसमें से लाभ हम घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने निकल के आएगा 4, क्रय मूल्य हमारा 4, लाभ है हमारा 5। ठीक है, SP कितना हमारा 5, तो इसका वास्तविक लाभ कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर कितना आएगा हमारा 1। ठीक है, तो 1 लेंगे ऊपर, हमेशा नीचे क्या आता है कॉस्ट प्राइस नीचे मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 2500 का 100, 25 तो कितना आ गया हमारा 25% क्या आ गया हमारा लाभ। ठीक है, तो चलो आप चलते हैं हम दूसरा अपना अगला क्वेश्चन की, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए सवाल करा है हमारा, रेट 10 में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और रेट 11 में 10 की हिसाब से बेच दी गई तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, दोबारा सवाल को पढ़िए क्या कह रहा है। ये कह रहा है रेट 10 में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और रेट 11 में 10 के हिसाब से बेच दी गई तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे इसका मल्टीप्लाई इसमें 11 में 11 121। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आएगा 100। ठीक है, अब ऐसे मत करो, इसको ऐसे कर लो। देखो सबसे पहले करो इसका वर्ग करेंगे इसमें 11 121 माइनस, फिर क्या करेंगे हम, फिर करेंगे इसका वर्ग इसमें कितना 250 बट्टे। अब क्या करेंगे हम, अब इसका मल्टीप्लाई नीचे 250 का मल्टीप्लाई नीचे इंटू 100। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा हमारा। और देखिए इनके दोनों का मल्टीप्लाई करा हमने 121 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 बट्टे इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 इंटू 100, ये अपनी तरफ से। ठीक है, तो इससे काट दिया ये। अब देखिए 121 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 21%। तो हमारा कितना निकल के आया आंसर 21%। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले एक तरफ लिखनी है दर, एक तरफ लिखनी है रेट। इन दोनों का रेट कह रहा है रेट 10 में, तो रेट 10 में किसके हिसाब से 11 के हिसाब से, तो 11 रख दिया दर। ठीक है, अब कह रहा है रेट 11 में, तो रेट के नीचे रेट में दर 10 के हिसाब से, तो हिसाब से मतलब दर कितनी हो गई 10। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 11 का 11 का मल्टीप्लाई 11 में 121 माइनस 10 का मल्टीप्लाई 10 में 100। ठीक है, बट्टे इसका जो हमारे दर की मल्टीप्लाई किया है वो बट्टे नीचे मल्टीप्लाई 100। ठीक, कितना आ जाएगा हमारा 100 से 100 कट जाएगा, 121 में से 100 गए तो कितना होता है 21%। ठीक है, तो चलो अब मैं कहता हूँ ये आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो देखते हैं अपना अगला सवाल कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है हमारा अगला। ये कह रहा है रेट 1 में 32 संतरे बेचने पर, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है हमारा, उसको क्या है वह एक रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, तो वह रेट 1 में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 रुपये में अगर 32 संतरे बेचते हैं हम, तो हमें क्या होता है 40% की हानि होती है, तो हमें 20% लाभ कमाने के लिए हमें 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, ये कह रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते सवाल को। ये हमें कह रहा है 1 रुपये में हमें 32 संतरे, ठीक है, अगर हम 1 रुपये में 32 संतरे बेचते हैं तो हमें क्या होता है 40% की हानि होती है। ठीक है, और हम 40% की हानि होगी तो कितने बचेंगे 60%। ठीक है, ओके, तो ये कह रहा है अब हम 1 रुपये में कितने संतरे बेचें कि हमें क्या 20% का लाभ हो। 20% का लाभ कब होगा, तब हम 100 में 120 की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अगर हमें 20% की हानि होती है तो 100 में से अगर हमें 40% की हानि होती है तो 100 में से 40 घटा के कितने आएंगे 60।
अगर हमें 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ के कितने आएंगे यहाँ पर 120। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से में सिर्फ एक्स का मान निकालना है बस। तो निकालो एक्स का मान। देखिए कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, फिर यहीं पे काट लो उसको, 60 दूनी 120। ठीक है, 2 से काट दो इसको, क्या बार 32 बार। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एक्स बराबर, इसका मतलब इसमें कितनी बार 16 बार कट गया, तो एक्स बराबर 16। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 रुपये में हमें 16 संतरे बेचने पड़ेंगे, तो क्या होगी हमारी 20% का लाभ होगा। ठीक, अगर हम 1 रुपये में अगर 32 संतरे बेच देते हैं अपने, तो हमारे संतरे ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमें हानि होगी। अगर हमारे एक रुपये में 16 संतरे जाएंगे, ठीक है, तो हमारे संतरे कम जाएंगे, हमारे पास से संतरे कम जाएंगे और पैसे तो उतने ही आएंगे, तो क्या होगा, हमारा लाभ होगा। ठीक है, लाभ कितने का होगा, हमारा 16 रुपये का होगा लाभ। कितना होगा, 16 संतरे का होगा लाभ, 20% का होगा लाभ। ठीक है, अगर हम 1 रुपये में 16 संतरे बेचेंगे तो हमारा कितना होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक, चलो अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए इस तरीके का दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमारा, अगला इसी टाइप का दूसरा सवाल है हमारा, वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक रुपये, कह रहा रेट 1 में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। ठीक, वह 1 रुपये में 3 वस्तु बेचे तो उसे कितना % लाभ होगा। कह रहा है अगर हमारा कोई व्यक्ति है वह 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचता है तो उसे क्या है 4% की हानि होती है। अगर वह 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेचे तो कितने % का लाभ या हानि होगी। ठीक है, तो देखो हमारी 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेच रहा है, वो 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचने पर 4% की हानि हो रही है। ठीक है, 4% की हानि होगी तो क्या होगा 96, 4 में से 100 में से 4 घटाएंगे तो 96। ठीक है, बराबर वही कह रहा है हमारी, अगर 1 रुपये में हम 3 वस्तुएं बेचें तो कितना % का लाभ या हानि होगी। ठीक है, और कितना मतलब एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए काट दो इसको, 3 या 9, 3 दूनी 6। ठीक, ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 दूनी 8, 4 या 12। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें एक्स बराबर इसका इसमें 128। तो क्या होगा हमारा 128% का क्या होगा लाभ। अगर हम 1 रुपये में 4 वस्तु बेचेंगे तो 4% की हानि होगी। अगर 1 रुपये में हम 3 वस्तुएं बेचेंगे तो हमारा 128% का क्या होगा लाभ। ठीक है, वही है, कुछ नहीं है सवाल उस तरीके का पहले वाले तरीके का ही है। तो चलो अब देखते हैं अपना अगला सवाल। और अगर आपने अभी तक अपने हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपके लिए सभी टाइप पूरे कवर होने के लिए मिलेंगे। तो चलो देखते हैं हम अपना अगला सवाल कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए सवाल कह रहा है 2 घोड़े रेट 1920 रुपये प्रत्येक की दर से बेचे गए। एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, तो दोनों पर कुल कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। और देखिए इस तरीके के सवालों को कैसे करते हैं। आपको ये 1920 रुपये प्रत्येक घोड़े के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, तो इसमें कुछ राशियाँ ऐसी हैं तो उनका कुछ यूज नहीं है यहाँ पर हमारा, इनका इसका 1920 का इसमें कुछ भी यूज नहीं है, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन जो दे रखी है 20% लाभ और 20% हानि, आंसर इसी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा कितने % लाभ है हानि होगी। ठीक है, तो देखिए हमारा एक 20% लाभ, पहले देखते हैं 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी। 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। तो कह रहा है पहले 20% का लाभ, तो 5 से 6। ठीक है,
अब कह रहा है दूसरे पर 20% की हानि, तो 5 पर 1 की हानि कितने, 5 से 4, तो ये कह रहा है कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, तो प्रथम 25, 6 24, ठीक है। अंतर कितना है इसका, 1 बट्टे कितना 25 मल्टीप्लाई 100, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, तो कितना हो गया हमारा 4%। अब देखिए हम यहाँ से देखेंगे हमारी 4% जो हुई है ये हानि हुई है या लाभ हुआ है। आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी 4% की हानि आई है या लाभ हुआ है। तो इसको कैसे पहचानेंगे हम, हमने आपको पहले बताया था कि पहला वाला क्या होता है हमारा CP, दूसरा वाला SP, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर CP कितना है हमारा 25, SP कितना 24, यहाँ पर CP 25 है, SP 24 है, मतलब लागत मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हमारी क्या होगी हानि। कैसे, जैसे हमारी लागत, हमारी ये पेन है, ठीक है, ये पेन दिख रही है, ये पेन है, इसको बनाने में हमारे 100 रुपये खर्च हुए, ठीक है। और इसको अगर ये हमारी बिकी तो क्या रुपये की बिकी, 80 रुपये की, तो हमारे लिए क्या होगा 20 रुपये की हानि हो गई। तो ये वही कह रहा है कि 25 रुपये पेन को बनाने में खर्च हुए और 24 रुपये में ये बिकी पेन, तो हमारी क्या हो गई, ये क्या हो गई हानि हो गई। हानि कितने की हो गई, तो अनुमान तक कितना 1 का बट्टे क्या पर हुई है 25 पर मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100, क्या परसेंट की हानि 4% की, ठीक है। तो देखते हैं अपना अगला सवाल कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए हमारा उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 मकान रेट 5,000 रुपये प्रत्येक की दर से बेचे गए, ठीक है। एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया, तो दोनों पर कुल कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। अब देखिए ये सवाल उसी तरीके का है कि यहाँ पर इसका 5,000 रुपये का कोई भी यूज नहीं है, हमारा परसेंट से ही आएगा आंसर, ठीक है। हमारा ये 10% दे रखा है, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना रहेगा, 10% दे रखा है हमारा ये 10%, तो इसका हम परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा 1/10। तो क्या कह रहा है, ये पहले कह रहा है 10% लाभ, तो 10% लाभ होगा 10 पर कितने का लाभ 1 का, तो 10 से कितना होगा ये 11 है, ठीक है। और फिर क्या 10% की हानि, 10% की हानि कितनी होगी 10 से 9। अब देखिए ये क्या आ गया हमारा CP, ये हो गया हमारा SP, तो अब 9 करके मल्टीप्लाई 100, 11,99, ठीक। तो देखिए अब हम इसका लॉस प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों में लेंगे अंतर 1 बट्टी CP कितना हमारा 100 मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 कटेगा, ठीक है। तो कितना है हमारा 1%, तो हमारी क्या होगी, इस पर 1% की हानि हो गई, कुल इस पर कुल हानि कितनी हुई है हमारी 1% की, ठीक है। तो कुछ नहीं है सवाल में, वही है पुराना वाला। चलो देखते हैं हम अपना अगला सवाल कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ले लिया, चलो अगला सवाल देखते हैं अब। अब देखिए अपना क्वेश्चन कह रहा है अगला, कह रहा है कोई बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। अब ठीक है, कह रहा वस्तु को बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम भार की जगह 950 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, ठीक। क्या कह रहा है, तो उसे कितना परसेंट लाभ हुआ। मतलब ये टाइप हमारा किस पर आधारित है, बेईमान दुकानदार पर। ये हमारा परसेंटेज में प्रॉफिट में लॉस में टाइप होता है बेईमान दुकानदार, ये क्वेश्चन हमारा उसी पर आधारित है। ये कह रहा कोई बेईमान दुकानदार है, वह अपनी वस्तु को किस पर क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य मतलब जो उसकी लागत, जितनी वस्तु को बनने में लागत आई है वह उसी लागत में बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन वह इतना तो कोई इंसान चूतिया नहीं है, या इतना तो
कोई इंसान गंवार नहीं है कि वो जितने की वस्तु उसने बनाई है वो उतनी में ही बेच देगा। इसमें क्या करेगा, वो अपनी मेहनत भी निकालेगा, उसका किराया भाड़ा भी निकालेगा। तो वो कैसे निकालेगा, वो ग्राहक से दावा कर रहा है कि हमने ये वस्तु इतने की बनाई है, मतलब ये पेन हमने 5 रुपये की बनाई है, तो आपको ये 5 रुपये की देनी है हमें। लेकिन अब वो क्या करे, उसने तो दावा कर दिया, तो अब वो क्या करेगा, इसमें कुछ इसमें से आप पेंसिल में से सुरमा निकाल लेगा या इसका कैप निकाल देगा। तो वो यही कह रहा है कि वह 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम भार दे रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक, तो देखिए सवाल को कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारा सीपी, एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 1000 किलोग्राम की जगह उसको हमें 1000 ग्राम देना है। ठीक है, कितना है, मैं उसको 1000 ग्राम देना है, लेकिन हम कितना दे रहे हैं अपनी तरफ से, 950 ग्राम। ठीक है, हम उससे पैसे ले रहे हैं कि हमें तुमको 1000 ग्राम दे रहे हैं, मतलब हम पूरा ग्राम दे रहे हैं, इतने के हम उससे पैसे ले रहे हैं, लेकिन हमको उसको कितना दे रहे हैं, 900 ग्राम दे रहे हैं। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 900 ग्राम। ठीक है, और देना कितना, हमें 1000 ग्राम देना है। तो देखिए कितना परसेंट निकलेगा यहाँ से, सीपी और एसपी दोनों का अंतर कितना आएगा हमारा, 50। तो 50 अंतर आता है ऊपर, और हमेशा नीचे क्या आता है, सीपी कितना, 950 मल्टीप्लाई 100। ठीक, अब देखिए 0 से 0, 5 से इसको हट दीजिए, 5 से 19 बार और 5 से 2 बार। ठीक है, 5 से 19 बार, 5 से 2 बार, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 100, 100 बट्टे 19, इसका भाग देंगे इसमें तो कितना बात जाएगा जी, 19 पंजे 95, तो 5.26 इतना परसेंट बाहर जाएगा। ठीक है, तो उसको लाभ कितना हो गया, 5.26% का क्या लाभ। ठीक है, देखिए सवाल को दोबारा समझिए, तो सवाल क्या कह रहा है और आपको करना कैसे है। अगर कोई हमारा बेईमान दुकानदार है, वह वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह क्या करेगा, अगर वो जितने की उसने वस्तु बनाई है उतने में ही दे देगा तो उसको घाटा होगा। घाटा तो नहीं होगा, लेकिन क्या करेगा, अपनी मेहनत कहाँ से निकालेगा। ठीक है, या फिर अपने जो भी उसकी दुकान में काम करते हैं तो उनको सैलरी कहाँ से देगा। तो वो क्या करेगा, 1 किलो मतलब उसके उसमें कुछ वजन कम दे देगा, उससे उसका नाप क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो उसने 1000 ग्राम की जगह कितना दिया है अपनी तरफ से, 950 ग्राम दिया है। ठीक है, दोनों का अंतर 50, 50 बट्टी 950 गुणा 100, तो ये कटेगा 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 19 बार, तो 100 बट्टे 19 कितना हो गया, 5.26%। चलो करते हैं हम अपना अगला सवाल कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए अपना अगला सवाल कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल उसी के बेईमान दुकानदार पर ही आधारित है, मतलब उसी टाइप का सवाल है ये वाला भी, जो पहले बेईमान दुकानदार का सवाल था, ये भी उसी बेईमान दुकानदार का सवाल ही है। ये सवाल लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, पर वह 30% कम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब एक तरफ है हमारा सीपी, दूसरी तरफ है एसपी। ठीक, कितना कर रहा है, 30% कम वजन का दावा कर बोलता है वो, मतलब 30% की फ्रैक्शन कितनी हो गई हमारी, 30 बट्टे 100, 1 0 3 0 3 बट्टे 10। ठीक है, क्या कर रहा है जी, 30% कम वजन तोल रहा है, मतलब हमारा 1000 ग्राम था। ठीक है, कितना था जी, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 30% कितना हो गया, 300, तो यहाँ पर कितना देगा जी, 700। ठीक है, उसे देना चाहिए 1000 ग्राम, वो कितना दे रहा है, 700। 1000 का 30% कितना हो गया, 700 हो गया। देखिए इधर ये हमारा 1000, इसका 30% कितना हो गया, 300। ठीक है, कितना हो गया, 30 ढाई 300, तो हम 1000 में से 300 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 700। तो ये वही कह रहा है कि वह 30% कम वजन का इस्तेमाल करता है,
तो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसको पूछा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सवाल को कैसे करते हैं। ये क्या है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 332। हो सके नीचे क्या आता है, क्रय मूल्य आता है हमेशा नीचे। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य कितना है हमारा 700, मल्टीप्लाई कितना 100, 2 0 से 2 0, 7 कैसे भाग देंगे तो कितनी बचेगा, 7 चौक 28, क्या बचे 2, 20 हो गए, 7 दूनी 14, तो 42 सही 6/7%। इतने परसेंट का क्या होगा, उसको लाभ होगा। अगर वह 30% कम वजन तोलेगा तो 42 सही 6/7% का उसका लाभ होगा। ठीक है, देखिए सवाल पुराने वाला है, जो सवाल था उसी तरीके का सवाल है बिल्कुल, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, कोई वैल्यू ना दे रखे, खाली परसेंट दे रखा है, हमारा 30% दे रखा है। तो उसी के सवाल पर पूछा कि अब उसका लाभ क्या होगा। तो 30% की फ्रैक्शन होती है हमारी, 1000 का 30% होता है 300, तो 100 में 1000 में से 300 उठाएंगे कितना बचेगा 700। दोनों का मंत्र कितना आ गया 300 बट्टे क्रय मूल्य 700 मल्टीप्लाई 100, बस 2 जीरो कट गई, 300 भाग दिया हमने 7 का, कितना आ गया 42 सही 6/7%। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपना अगला सवाल कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। ये बेईमान दुकानदार का टाइप खत्म हो गया, क्योंकि हम इसके अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, इसके 2 क्वेश्चन ही बहुत हैं। तो चलो देखते हैं अपना अगला टाइप कि हमारा अगला टाइप क्या कह रहा है। अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, नया टाइप है ये, कह रहा है एक वस्तु को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि इसे 40% लाभ में बेचा जाता तो वस्तु कितने रुपए में बिकता। ठीक है, तो देखिए हमारा पहले होता है 100%। ठीक है, तो ये कह रहा है 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ कब होगा, 100 पर 25% का लाभ, तो कितना हो गया हमारा 125। ठीक है, तो 125% का लाभ का 25% का लाभ कब होता है, जब हमारी वैल्यू कितनी 20,000 में बिकती है वस्तु। ठीक है, तो ये कह रहा है 40% का लाभ, तो 140% का लाभ, 40% का लाभ कब होगा हमारे पास, तब हम 100 में 40% जोड़ेंगे। ठीक है, 40% का लाभ में बेचा जाता तो वस्तु कितने रुपये में बिकती, तो कितने रुपये में बिकती हमारी, यहाँ पर लेंगे हम एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, देखिए इसका करके इसमें कितना आ जाएगा जी, 125 गुणा एक्स बराबर 20,000 मल्टीप्लाई 140। ठीक, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 25 यहाँ पर आ जाएगा नीचे 125। ठीक है, और इसे काट दो, 25 अट्ठे 200, 25 पंजे 125। ठीक है, 200 यहाँ से कट गई, 4 से आ गई ये, और इसको काट दो, 5 काट दो, 16 पंजे 5 1 5 5 16 बार। ठीक है, और इसका ये मल्टीप्लाई कितना बचा 140। अब 160 और 140 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 22,400। ठीक है, कितना 22,400 रुपये। तो देखिए 25% लाभ पर हमारी वस्तु 20,000 में बिक रही थी। ठीक है, और हमने 15% और बढ़ाकर 40% में हमने कोई वस्तु बेची, तो वह कितने में बिकी 22,400 रुपये में। ठीक, तो सवाल में कुछ नहीं है, पहले 125 की 25% पर बिकेंगे हम, 25% लाभ पर बिकेंगे तो हमारी वस्तु 20,000 रुपये में बिकेगी। अगर हम 40% लाभ पर बिकेंगे तो हमारी वस्तु कितने में बिकेगी, एक्स बराबर 22,400 रुपये में। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना अगला टाइप, हमारा अगला टाइप क्या कह रहा है। देखिए सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। ठीक,
यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सवाल को कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि अगर 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, सामान, लेकिन वह 10% से अगर 15% कर दे तो वह 10 तो उसको 200 रुपये अधिक मिलेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। अगर 10% लाभ पर सामान बेचता है, ठीक है, अगर 10 की बजाय 15% कर दे, वो कितना 15% कर दे तो उसको क्या मिलेंगे, 200 रुपये अधिक मिलेंगे। तो इससे ये कितना अधिक है, 5। ठीक है, 5% अधिक है तो उसको कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं, 200। तो देखिए ये सवाल बेसिक तरीके से सोचिए। अगर 10% से 5% बढ़ा देता है, वो 15 कर देता है, तो उसको 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो एक पर कितने रुपये अधिक मिलेंगे, हमें भाग भाग करके निकाल लेंगे। तो उसने पूछा कि 100 पर कितने मिलेंगे। अगर 5 पर मिल रहे हैं 200, तो 100 पर कितने मिलेंगे, 100 पर कितने मिलेंगे हमारे 5 काट दिए, 120 बार, 2 दूनी 4 और 1 2 3 3 0। ठीक है, तो 100 पर कितने मिलेंगे हमारे 4000 रुपये। ठीक, तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा, 4000 रुपये। क्या आ गया, CP। ठीक है, सवाल बिल्कुल सिंपल है। देखो, अगर एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% लाभ पर ना बेच करके अगर वह 15% लाभ पर बेचे तो वह 200 रुपये अधिक कमा लेता है। ऐसा सब देखो, यहाँ पर कितना है 5%, यहाँ पर कितना है 200 रुपये अधिक। 5% की वैल्यू 200, तो 100 की वैल्यू पूछिए तो 200/5 मल्टीप्लाई 100। 200 से काट 200 काट दिए 5 से, 100 काट दिए 5 से 20 बार, तो 20 का मल्टीप्लाई 200 में, तो 4000 रुपये। सिंपल सवाल। ठीक है, तो चलो अब करते हैं अपना अगला सवाल। अगला टाइप क्या कह रहा है, तो देखिए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी उतने ही रुपए में 15 वस्तुएं बेची। ठीक है, तो दुकानदार को कितना % लाभ या हानि हुई। ठीक है, सवाल को पढ़िए एक बार क्या कह रहा है। मतलब जिसने 20 रुपए में जितनी वस्तुएं खरीदी हैं उतने ही रुपए में उसने 15 वस्तुएं बेच दी, तो क्या उसको परसेंटेज में लाभ या हानि कितनी होगी। मतलब 20 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, और 15 वस्तुएं उसने बेच दी उतने ही रुपए में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा SP, ये CP। उसने अपने पास से वस्तुएं बेची हैं, मतलब अपने पास से बेची हैं तो कितने आएंगे, CP। और ये खरीदी हैं, किसी के दूसरे पास से खरीदी है ये। ठीक है, खरीदने का मतलब SP हो गया 20, और ये अपने पास से बेची हैं 15 वस्तुएं बेची हैं अपने पास से, वो CP, और खरीदी हैं 20, तो SP। ठीक है, तो देखिए इन दोनों बंदे कितना आएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई नीचे कितना CP 15 इंटू 100। 5 सेकंड 5 5 15, 5 3 से काट दिया, क्या कटेगा 33 सही। कितना बचेगा 33 सही 3%। ये देखिए सवाल, मतलब सवाल की लैंग्वेज देखिए, सवाल की लैंग्वेज क्या कह रही है आपसे। अगर इस सवाल की आप लैंग्वेज समझ गए तो कर लोगे। अगर आपकी इसने इस सवाल की आपने लैंग्वेज नहीं समझी तो ये सवाल आपको कभी नहीं होगा ये फिर। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी। खरीदने का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। खरीदने का मतलब खरीदना या बेचना क्या होता है, ये सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, इतने ही रुपए में उसने 15 वस्तुएं बेच दी, मतलब उसने दूसरे के पास से खरीदी तो उसका क्या गया ये सेलिंग प्राइस। 20 वस्तुएं खरीदने का मतलब सेलिंग प्राइस, और उसने अपने पास से बेची हैं, मतलब हमने कुछ वस्तु अपने पास से बेची हैं तो वो क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस हो गया, बेचने का अपने पास से बेचेंगे तो कॉस्ट प्राइस, दूसरे पास से खरीदेंगे तो सेलिंग प्राइस। तो उन दोनों का अंतर कितना, 5/15 मल्टीप्लाई 100, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 33 सही 1/3% क्या है हमारा लाभ। ठीक है, लाभ। ठीक, तो चलो देखते हैं हम अपना अगला सवाल कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कौन सा है कि कुछ मतलब कुछ एमआरपी पर परसेंटेज वृद्धि हो जाने पर कुछ मात्रा कम या अधिक मिलना, उस तरीके का टाइप है जी। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी, जो होती है 1/4। ठीक है, पच्चीस बट्टी 100 होती है फ्रैक्शन। और क्या है, 400 रुपये में कितना कम मिल रहा है, 10 किलोग्राम चावल कम मिल रहा है। ठीक है, तो इसको काट देंगे 25 सेकंड, 25 25 चौका 100, इसको काट देंगे हम 1 0 से 1 0। ठीक है, अब इसको 4 से क्या कर देंगे हम 10 बार। तो नया भाव कितना गया चावल का, नया भाव कितना है, नया भाव कितना हो गया चावल का 10 किलोग्राम। ठीक है, तो ये पूछा चावल का नया भाव कितना होगा, तो चावल का नया भाव कितना होगा हमारा 10 किलोग्राम। ठीक, चावल का नया भाव कितना होगा हमारा 10 किलोग्राम। देखिए 25% बढ़ गया, तो 25/100 कितना, 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिल रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी 1/4। तो इसको इसका भाग देंगे हम, इसमें कितना बच जाएगा 40 बार, तो 40 को इससे 4 से काट देंगे, कितना बच जाएगा इसमें 10 बार। ठीक है, तो 40 को 10 से काटेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 10 बार। ठीक है, अब देखते हैं हम इसी तरीके का एक और सवाल, सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल इसी तरीके का। अब देखिए इसी टाइप का दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल है, ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है चावल का दाम 10% बढ़ गया। ठीक है, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम चावल कम मिलता है। चावल का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, चावल का पुराना भाव पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं पुराना भाव। हमारी फ्रैक्शन कितनी है 10% है, इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी हमारी 1/10। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी हमारी 1/10। देखिए क्या होगा 10% बढ़ गया, तो 10 से कितना हो गया ये 11, ये तो बढ़ेगा 10%। तो देखिए अगर 440 में 2 किलोग्राम कम मिलता है, तो 440 में 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी 220। ठीक है, तो अब 10% बढ़ गया, तो 11 की होगी, 10 से 11 हो गई, और 1 की वैल्यू कितनी निकल गई 220। तो इस 11 का भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, तो 11 दूनी 22, कितना गया 20 बार। तो इसका नया भाव कितना हो गया, नया भाव 20 रुपये किलोग्राम। नहीं समझ में आया, समझ में आया भी नहीं होगा। देखिए दोबारा देखिए सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है चावल का दाम 10% बढ़ गया। ठीक है, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम कम चावल मिलता है। ठीक, चावल का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, पुराना भाव पूछ रहा है। पहला सवाल था हमारा, उसमें पूछ रहा था कि चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। अब इसमें पूछ रहा है कि चावल का पुराना भाव ज्ञात कीजिए कि पुराना कितना है। तो देखिए क्या कहा 10% बढ़ गया। ठीक है, हम रात इसकी फ्रैक्शन में क्या करा, चावल का भाव 10% बढ़ गया, तो 10% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/10। तो 10 से हमारी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अगर 440 रुपये में 2 किलोग्राम चावल कम मिलता है, 440 रुपये में 2 किलोग्राम चावल कम मिलता है, तो 1 किलोग्राम चावल कितने रुपये में कम मिलेगा हमारा, इसका भाग दे देंगे 2 में। इसको 440 में 2 का भाग दे देंगे हम, कितना आ जाएगा 220। ठीक है, 220 में 1 किलोग्राम चावल कम मिलता है, और यहाँ पर कितना हमारा 11 है, तो इस 11 का भाग दे देंगे 220 में, तो कितना आ जाएगा हमारा 20। तो इसका नया भाग, तो उसने पूछा पुराना भाव। ठीक है, तो इसका पुराना भाव कितना आ जाएगा
पूरा भाव कितना आ जाएगा, 20 किलोग्राम चावल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपके लिए। तो चलो भाइयों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो देखना बच्चे पसंद नहीं करते हैं। हमारी तो कुछ नहीं है, हम तो अपनी वीडियो बहुत लंबी बनाना चाहते हैं। मैंने आज टारगेट रखा था कि वीडियो कम से कम 2 घंटे की होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि बच्चे ज़्यादा बड़ी वीडियो देखते नहीं हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए मैं आपका थैंक यू अदा करना चाहता हूँ। और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी एग्ज़ाम के टाइम पर, क्योंकि आप एग्ज़ाम के टाइम पर इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने सारे टाइप रिवाइज भी कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं इस वीडियो के लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, और सभी खुश रहेंगे और अपनी अपनी लाइफ अच्छे से जीते रहे। तो मेरी आपसे यही मनोकामना है। तो चलो, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।